हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जितने भी हमारे जो साथी हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चाहे सीटेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे MP टेट है, UP टेट है, कोई भी टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको संस्कृत में सूक्तियां आती हैं, आज आपको हम इसमें कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक आपकी पुस्तकों के अंदर जितनी भी सूक्तियां चलती हैं उन सब का संग्रह यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आपको ये भी बताया जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से भी समझाया जाएगा, सूक्ति का मतलब आपको समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर संगठित करके सारी सूक्तियों का समाकलन किया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम सूक्ति के टॉपिक को समझते हैं। चलिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है संस्कृत सूक्तय है, कक्षा 6 से 10 तक का संग्रह यहाँ पर है। सबसे पहले देखिए सूक्ति हम लिखी है, वचने का दरिद्रता। जब तक सूक्ति का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सूक्ति से संबंधित प्रश्न को सही नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले मतलब समझना है सभी का, और उसके बाद में हम लास्ट में अभ्यास प्रश्न बताएंगे आपको, जिसमें हम बताएंगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वचने का दरिद्रता का मतलब होता है बोलने में कैसी दरिद्रता अथवा गरीबी कैसी, बोलने में कंजूसी कैसी। मतलब वचने का दरिद्रता का मतलब हो गया कि बोलने में कभी कंजूसी नहीं करें, दरिद्रता कैसी, बोलने में कैसी गरीबी। अर्थात जब बोलें तो अच्छा बोलें, मीठा बोलें, सुंदर वचन के साथ में बोलें, सुभाषित आप बोलें। तभी तो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। ये मतलब है वचने का दरिद्रता। ठीक है, कम से कम बोलें तो अच्छा। अरे बोलने में कोई गरीब तो नहीं हुआ, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि अच्छा बोलने वाला व्यक्ति गरीब हो गया। तो वचने का दरिद्रता का मतलब समझ में आ गया। अगली सूक्ति है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि ही विनश्यति का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि वाला विनाश को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हो गया दुष्ट बुद्धि वाला विनाश को प्राप्त होता है। ठीक है, दुर्बुद्धि जो होती है वो आदमी को नष्ट कर देती है, विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए सद्बुद्धि का हमेशा आपको प्रयोग करना है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो सद्बुद्धि निश्चित रूप से आती है, क्योंकि सत्संगति किम न करोति पिमशाम, हम जानते हैं सत्संगति से क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। आगे है हमारी अगली सूक्ति है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब है कि यावत जीवेत यानी जब तक जिए सुख पूर्वक जिए, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के भी घी पियो। ये हमारी सूक्ति है, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के भी घी पियो। घर में पैसे नहीं है तो उधार ले लो, लेकिन खाओ अच्छे से, घी पियो। मतलब घी पीने का मतलब है अच्छे से खाना पीना, मौज मस्ती के साथ में रहना, ये मतलब है घी पीने का मतलब। ठीक है, ये चार्वाक दर्शन में ऐसा कहा जाता है। अगली सूक्ति है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब है दोस्तों, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। मतलब जो आलस्य है हमारे शरीर के अंदर, हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। यही है हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान शत्रु। जो व्यक्ति आलस्य करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आलस्य को त्यागो और अपने कर्म में कर्मरत होते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। चलिए, अगली सूक्ति है हमारी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। अगला है हमारा, संकल्प सिद्धिदायक है, यानी संकल्प सिद्धिदायक होता है। ये हमारी सूक्ति है। संकल्प जो होता है वो सिद्धि देने वाला होता है, सिद्धिदायक होता है। इसलिए संकल्प करो और जुट जाओ तैयारी में। ठीक है,
संकल्प आप जानते ही हैं, संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना, बिल्कुल अच्छे से मन से सारा काम करना उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए आपने संकल्प किया है। तभी तो कहते हैं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, इसलिए आपको उसको टूटने नहीं देना है। आपने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे शिक्षक बनना है, तो उस सपने को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। अगली सूक्ति है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब हुआ उदार चरित लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। पूरी पृथ्वी परिवार के समान किन लोगों के लिए है? उदार चरिता नाम। ठीक है, तो किन के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है? तो उत्तर हो जाएगा उदार चरिता नाम। उदार चरित व्यक्तियों के लिए, उदार चरित लोगों के लिए पूरी पृथ्वी या वसुधा परिवार है, परिवार के समान है। आगे है बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। मतलब देखिए इसका है कि अनेक निर्बलों का समूह या फिर संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है। मतलब ये हुआ कि कोई चाहे कितने भी निर्बल है या निर्बलों का कोई समूह है, यदि वो चाहे तो संगठित होकर के किसी भी कठिन काम को भी कर सकने में समर्थ हो जाता है। किसी भी कठिन काम को भी वो कर लेता है, अर्थात ऐसे समूह को जीतना कठिन होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा निर्बल समूह है और वो संगठित है, तो ऐसे संगठित समूह को कठिनता से जीतने योग्य माना गया है। कठिनता से जीतने योग्य होता है। दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य। कौन? समवाय, छोटी छोटी चीजों का समवाय। अगला है हमारा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। मतलब हुआ कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, अर्थात सभी धनों में मुख्य है। तो प्रश्न आ सकता है कि सर्वधन प्रधानम यानी कौन सा धन सभी धनों में प्रधान है? ठीक है, तो सभी धनों में प्रधान है किम? तो विद्या धनम उत्तर हो जाएगा। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इस प्रकार आपको लिखना होगा। अगली सूक्ति है सततम वाग भूषणम भूषणम। मतलब हुआ कि वाणी रूपी आभूषण ही सदा बना रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो हमारा जो वाणी रूपी आभूषण है, जिस वाणी का हम अच्छे से प्रयोग करते हैं, लोग जिस वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी अच्छी वाणी जो हमारी है, इस वाणी रूपी जो हमारा आभूषण है, यही सतत बना रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। अन्य सभी आभूषण और जितने भी आभूषण हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि वाणी रूपी आभूषण ही सदा बना रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगली सूक्ति न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिनः गृहे। मतलब घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या प्रयोजन है? मतलब घर में मुसीबत आ गई है, घर में आग लग गई, अब उस आग को बुझाने के लिए आप कुआं खोद रहे हैं पहले, उसके बाद में आग बुझाओगे, तब तक को सारा कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य हो गया दोस्तों कि जब मुसीबत आपके सामने आ चुकी है, उसके बाद में उसके उपाय सोच रहे हैं, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं समस्या से समाधान, तो पहले से ही उसके बारे में आप सचेत रहें और पहले से ही सजग रहें, तो निश्चित रूप से आप उस समस्या को या तो कम कर सकेंगे या उस समस्या से बच सकेंगे। आगे सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका मतलब है सदैव आगे कदम बढ़ाएं, सदैव आगे चरण बढ़ाएं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव कदम आगे बढ़ाएं, यानी सदैव आगे कदम बढ़ाएं, पीछे नहीं हटें। जब एक बार आपने ठान लिया तो उस काम को करने के लिए सदैव आगे कदम बढ़ाते रहें। आगे है कंटके नैव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक है, ये भी एक हमारी सूक्ति है, कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक है, अगली सूक्ति है सर्व है स्वार्थम समीहते। यानी सभी स्वार्थ की कामना करते हैं। सभी लोग किसकी कामना करते हैं? स्वार्थ की। अर्थात ये मतलब हुआ कि सभी लोग स्वार्थ में संलिप्त रहते हैं, स्वार्थ की कामना रखने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है। चलिए अगली सूक्ति है, देखिए बहुत ही सुंदर सी सूक्ति है, आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं।
ठीक है। तो यत्र नार्य अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, अर्थात यह मतलब हुआ कि जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उस स्थान पर देवता निवास करते हैं। अगली सूक्ति, गृहम शून्यम सुताम विना, मतलब पुत्र के बिना घर सूना है, ये हमारी सूक्ति है। पुत्र के बिना घर सूना माना जाता है, ये हमारी सूक्ति है। अगली सूक्ति, अविवेक है परमापदाम पदम, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा उपाय सदैव हानिकारक होता है जिसके अपाय पर विचार न किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं अविवेक परम आपत्तियों का घर होता है। यानी बिना विवेक के, बिना सोचे समझे, बिना विवेक का उपयोग किए यदि आप कोई काम करते हो तो कहते हैं कि वह आपत्तियों का घर माना जाता है, निश्चित रूप से आपत्ति आ जाती है। ऐसा उपाय सदैव हानिकारक होता है जहाँ पर आप अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते, जहाँ पर आप उसके बारे में पहले से सोच विचार अच्छे से नहीं करते। तो बताते हैं, इसीलिए कहते हैं अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक जो है बिना विवेक के किया गया काम परम आपत्तियों को न्योता देता है, परम आपत्तियों का घर कहलाता है, ये इसका मतलब है फ्रेंड। अगली सूक्ति है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, मतलब है स्वयं के विपरीत आचरण अन्य लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब ये हो गया कि ऐसा आचरण या ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है। मतलब जिस व्यवहार को हम स्वयं पसंद नहीं करते हैं, ऐसे व्यवहार को हम दूसरों के साथ में नहीं करें, ये इसका मतलब है। आत्मनः प्रतिकूल यानी स्वयं से प्रतिकूल जो व्यवहार है वो परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। अब जिस व्यवहार को आप खुद पसंद नहीं करते उसको आप दूसरों के साथ में करोगे तो फिर वो कैसे पसंद करेंगे। इसलिए ऐसा व्यवहार करो जो आपको स्वयं को अच्छा लगता है, वो दूसरों के साथ में करें। अगली सूक्ति है, परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए हैं। सीधा सा मतलब है सज्जनों की जितनी भी संपत्ति हैं वो किस लिए हैं, परोपकार के लिए हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, कैसे, जैसे आपको पता है, जैसे एक श्लोक है आपने सुना होगा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतयाः। तो मतलब यह हो गया कि जिस प्रकार नदी अपने जल का कभी उपयोग नहीं करती है, दूध, गाय हमेशा परोपकार के लिए दूध देती है, नदियां हमेशा परोपकार के लिए बहती हैं, इसीलिए कहा गया है कि सज्जनों की संपत्तियां तो परोपकार के लिए होती हैं। अगली सूक्ति, छायैव मैत्री खल सज्जनानाम, दुर्जन और सज्जनों की मित्रता छाया की तरह होती है। किसकी तरह, छाया। जिस प्रकार एक छाया, जैसे आपने छाया देखी है, सुबह सुबह की जो छाया होती है, ठीक है, यानी कि आप ये मान लो कि दोपहर से पहले की जो समय छाया है, वो आपकी छाया आती तो तेज़ी से है लेकिन जाती बहुत जल्दी से है। यानी तेज़ी से छाया आती है लेकिन फटाफट चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो दुष्ट लोगों के साथ में दोस्ती होती है वो बहुत जल्दी से होती है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होती है। एक छाया होती है दोपहर के बाद की छाया, वो धीरे धीरे आती है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, वो शाम तक बनी रहती है। इसका मतलब है सज्जन लोगों के साथ में की गई मित्रता वो अपराह्न की जो समय है, यानी मध्याह्न पश्चात का जो समय है, दोपहर के बाद का जो समय है, उस समय आने वाली छाया के समान मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो छाया होती है ना, उसी के समान खल सज्जनानाम, दुर्जन और सज्जन की मित्रता मानी जाती है। अगली सूक्ति है, गुणयुक्तो दरिद्रः अपि नेश्वरहिर्गुण सम, मतलब हो गया कि गुणयुक्त दरिद्रः अपि, यानी कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति है जो गुणवान है, गुणों से युक्त है फिर भी, लेकिन न ईश्वर ही अगुण ही समः, वो व्यक्ति चाहे कितना भी संपन्नशाली है, संपत्ति से युक्त व्यक्ति है, लेकिन गुणहीन है तो उसके सदृश माना जाता है, उससे श्रेष्ठ ही माना जाता है, उससे श्रेष्ठ ही माना जाता है, ये इसका मतलब है। अगली सूक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब हो गया जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं, स्वर्ग से भी बढ़कर बताई गई हैं।
क्या जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान बताई गई हैं। अगली सूक्ति है छिद्रेष्वनर्थाः बहुली भवन्ति। ये बहुत ही सुंदर आपकी सूक्ति है। मतलब है सुख और दुख आते ही जाते हैं, यानी कि जो होनी है या सुख दुख आने होते हैं उनके लिए अनेक छिद्र होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो निश्चित रूप से होना संभव होता है। आगे है गंडस्य ऊपरी पिटक है समृत्य है। फोड़े के ऊपर फोड़ा हो जाना, मतलब एक समस्या आई आपके साथ और वो समस्या खत्म ही नहीं, उससे पहले दूसरी समस्या ने आपके पास में डेरा डाल लिया। यानी एक समस्या खत्म नहीं होने से पहले दूसरी समस्या का आ जाना। कहने का मतलब एक फोड़ा हो रहा है, उस फोड़े के ऊपर एक फोड़ा और हो गया, तो फिर आफत के ऊपर आफत आ गई। फोड़े के ऊपर फोड़ा हो जाना, इसको कहते हैं गंडस से ऊपर ही पिटका समृत्ता। अगली सूक्ति है अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। कहते हैं कि गंदगी से स्वर्ण, गंदगी से सोना और बालक से सुभाषित प्राप्त कर लेना चाहिए। चाहे कितनी भी गंदगी है, कीचड़ है, कैसा भी है, सोना यदि है तो सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे बालक है छोटा, चाहे कैसा भी बालक है, उससे भी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, सुभाषित प्राप्त कर लेने चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये इसका मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। अगली सूक्ति है यो यद वपति ही बीजम ही लभते ही तादृशम फलम। मतलब देखिए बहुत ही सुंदर सूक्ति है। सूक्ति में से डायरेक्ट प्रश्न भी बन जाते हैं, अभ्यास प्रश्नों में बताएंगे कैसे बनते हैं। इसका मतलब है जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। निश्चित रूप से आप जिस प्रकार का बीजारोपण करेंगे उसमें से उसी प्रकार के पौधे उगेंगे, उसी प्रकार के फल उसमें लगने वाले हैं। तब कहते हैं कि जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। अगली सूक्ति है विद्यार्थिनाः कुतः सुखम। यानी विद्यार्थियों को सुख कहाँ पर है। विद्यार्थियों को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और जो सुख की कल्पना करता है वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और अच्छे वचन दुर्लभ होते हैं। ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं जो हितकारी भी हैं और अच्छे भी हैं। हितकारी और अच्छे दोनों एक साथ मिलना दुर्लभ माना जाता है। आगे न ही सुप्तस्य सिंहस्य है प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब हुआ सोए हुए सिंह के मुख में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अर्थात चाहे शेर जंगल का राजा है फिर भी उसे शिकार करने के लिए खुद को परिश्रम करना पड़ता है, उसको भी उद्यम करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सोए हुए शेर के मुख में अपने आप शिकार स्वयं प्रवेश कर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आगे है गतस्य शोचनम नास्ति। जो बीत गया उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बीत गई सो बात गई, मतलब सीधा सा हो गया कि जो चला गया है उसके बारे में शोक करना, विचार करना, ये सब बातें ठीक नहीं होती हैं। अगली सूक्ति जले गते कह सेतु बंधः। यानी का वर्षा जब कृषि सुखाने। यानी जब कृषि सूख गई उसके बाद में वर्षा का क्या प्रयोजन है। जल गया उसके बाद में क्या सेतु बांधना है, क्या मतलब है उसका, क्या प्रयोजन है वर्षा का। जब सारा खेत सूख गया, कृषि सूख गई, उसके बाद में वर्षा का क्या महत्व है। अगली सूक्ति न ही उद्यम समो बंधुः। परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। तो सबसे बड़ा बंधु आपका परिश्रम है। मेहनत करो, वही आपका बाही बंधु है, वही आपका बंधु है। तो परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, ये इस सूक्ति का मतलब है। अगली सूक्ति है आचार है परमो धर्म है। सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। अगली सूक्ति है साहसे श्री वसति। यानी साहस में लक्ष्मी का वास होता है, साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। अगली सूक्ति है मनुष्याः स्खलनशीलाः। यानी जो मनुष्य हैं वो स्खलनशील होते हैं, अर्थात मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। मनुष्य से गलतियां हो ही जाती हैं क्योंकि मनुष्य स्खलनशील होते हैं, भूलने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, कुछ ना कुछ भूल होती ही जाती है। अगली है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य बात है, सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की नहीं होती है। यही सूक्ति का मतलब है।
अगली सूक्ति है कर्मज्यायो ही अकर्मण, यानी कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। मतलब यदि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से किसी कार्य को करने के समर्थ नहीं बन सकता है, किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तभी कहा गया है, ये श्रीमद् भागवत गीता या श्री कृष्ण जी के द्वारा यह अर्जुन को समझाते समय कहा गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है अर्जुन, इसलिए कर्म करो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो मतलब हो गया कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। अगली आपकी सूक्ति है उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम। मतलब इसका मतलब है कि कमाए हुए धन का त्याग करना ही उसकी रक्षा करना है। जो आपने धन कमाया है उसका यदि आपने त्याग नहीं किया है तो समझ लो उसकी रक्षा नहीं हुई। यदि रक्षा करना चाहते हो उसका तो त्याग करना होगा, त्याग करो। आपने सुना होगा कि जो हम धन कमाते हैं उस धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश 3 गतियां हैं। ये 3 गतियां निश्चित रूप से होनी होती हैं। दान करो, दान नहीं कर सकते तो उस दान भोग, या तो उसका दान करो या भोग करो, और दोनों काम नहीं करोगे तो निश्चित रूप से नाश होगा, नाश को प्राप्त होगा वह धन। चलिए अगली सूक्ति है हमारी, देखिए न निश्चितार्थात विरमन्ति धीराः। मतलब सज्जन अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, लक्ष्य को हमेशा केंद्र बिंदु मान करके आगे बढ़ते हैं। तो सज्जन जो लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, यही इस सूक्ति का मतलब है। अगली सूक्ति है अंधस्य दीपो बधिरस्य गीतम। मतलब हुआ भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है, अंधे को दीपक दिखाना और बहरे को गीत सुनाना, मतलब सेंस हो गया भैंस के आगे बीन बजाना। अगली सूक्ति है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मतलब सीधा सा हो गया कि बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम जो भी काम करते हैं उसमें प्रयोजन जरूर छुपा रहता है, क्योंकि बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य को कोई व्यक्ति नहीं करता, मूर्ख भी नहीं करता जहाँ तक है। अगली सेकंड लास्ट सूक्ति है व्यवहारेण जायन्ते ही मित्राणि रिपवस्तथा। मतलब मित्र और शत्रु व्यवहार से ही बनते हैं, कोई जन्म से किसी का शत्रु नहीं होता, कोई जन्म से किसी का मित्र नहीं होता। आपके व्यवहार के हिसाब से शत्रु भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। तभी कहा है कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। लास्ट आपकी सूक्ति है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। भोजन और व्यवहार में लज्जा छोड़ देने वाला सुखी होता है। कहीं भी भोजन करने की बात है तो उसमें शर्म नहीं करें, लज्जा नहीं करें, व्यवहार करने में कभी भी लज्जा नहीं करें, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ये हमारी सूक्तियाँ थी दोस्तों 6 से लेकर के कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक आपकी चलती हैं राजस्थान के अंदर, उनमें से इनको बिल्कुल सेलेक्ट करके आपको लिखा गया है, सबका अर्थ आपको समझाया गया है। अब हम कुछ प्रश्न आपको बताते हैं, अभ्यास प्रश्न, कि कैसे प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न। हाँ, तो इस सूक्ति हमने पढ़ ली, अभी सूक्ति समझ ली, आपको काफ़ी सारी सूक्ति हमने बताई थी। अब इनमें से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, चलिए देखिए, 1 या 2 सवाल आपके बन सकते हैं। सवाल है अजीर्णे कोष्टक में चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल पढ़ रहे हैं, अजीर्णे रिक्तस्थान विषम। अब इसमें आप बताइए क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास वसनम, भजनम, भोजनम, गमनम, यानी अजीर्णे भोजनम विषम, ये इसमें आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजनम। मतलब हो गया कि अजीर्ण स्थिति में जो भोजन है वो विषम है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए, विषम माना जाता है। अजीर्ण का मतलब है जब आपने कोई चीज़ पहले से खा रखी है या कोई भोजन आपने पहले से किया हुआ है, जब तक वो जीर्ण नहीं हुआ है, जब तक वो पचा नहीं है, उससे पहले यदि आप भोजन कर रहे हैं तो वो अजीर्ण स्थिति में यदि आप करते हैं तो विषम माना जाता है, वो ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वचने का रिक्त स्थान दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन में दरिद्रता, सत्यता, मूर्खता, निपुणता। तो इसमें क्या आएगा आपको पर ये सूक्ति याद है तो सूक्ति में डायरेक्ट आ जाता है, आपको पता लग जाएगा। वचने का दरिद्रता यानी बोलने में कैसी गरीबी। ठीक है, तो ये आपकी इसमें उत्तर हो जाएगा दरिद्रता। क्या हो जाएगा? दरिद्रता। ठीक है, दरिद्रता उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, सदैव पुरतो
चरणम, आपके रिक्त स्थान दिया हुआ है, क्या आएगा? विदेही, अग्रेही, सत्यम ही, निदेही। तो राइट आंसर आ जाएगा निदेही चरणम। ठीक है, सदैव पुरतोः निदेही चरणम, यानी रखो आगे, अपने सदैव अपने कदम को आगे बढ़ाओ, ये इसका मतलब है। निदेही रखो, कदम को आगे बढ़ाओ, ये इसका मतलब है। क्योंकि ये सूक्ति हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सूक्ति के अंदर आया है, उसी में से प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही आगे देखो, सवाल है आपका अति वर्जयेत। तो इसमें आ जाएगा सूक्ति में क्या आएगा बताइए? सर्वत्र है, एकत्र है, तत्र है, अत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वत्र। उत्तर हो जाएगा अति सर्वत्र वर्जयेत। मतलब हो गया कि अति जो है हमेशा सभी जगह वर्जित कही गई है, यानी उसको मना बताया गया है। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, उसका निषेध बताया गया है। तो उत्तर हो जाएगा सर्वत्र, अति सर्वत्र वर्जयेत। अगली सूक्ति है आपका प्रश्न के रूप में, पात्रत्वात् आपनोति। पात्रता से क्या प्राप्त होता है बताइए? सुख, मान, भोजन या धन? बिल्कुल धन प्राप्त होता है। यदि आप पात्र हो तो धन की प्राप्ति होती है। तो आ जाएगा आपका पात्रत्वात् धनमाप्नोति, या धन आ जाएगा, यानी पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। किसकी? धन की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, हीनाः पशु भी समानाः, यानी पशु के समान किसे माना गया है? वित्त से हीन, धन से हीन, ज्ञान से हीन, गुण से हीन। तो बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान से हीन। तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानः। ज्ञान से जो रहित व्यक्ति है वो पशु के समान माना जाता है। अगला सवाल है, ज्ञानम भारः क्रियाम, यानी ज्ञानम भारः क्रियाम, यानी ज्ञान जो है वो भार के समान हो जाता है। किसके बिना? क्रियाम बिना। तो उत्तर आ जाएगा विना। तो यहाँ पर हो जाएगा विना। ठीक है, यानी क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षमा तपो नास्ति, यानी क्षमा तुल्यम तपो नास्ति। ये तुल्यम है, क्या है? क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, क्षमा के समान कोई तप नहीं है दूसरा। ये आपका सूक्ति में है अर्थ। अगली आपका प्रश्न है सूक्ति के हिसाब से, अहिंसा परमो। तो क्या आएगा? याद होगी ये तो आपको, अहिंसा परमो धर्मः। तो यहाँ आ जाएगा धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। ये सूक्ति तो प्रसिद्ध है, जो सूक्ति आपको याद रहेगी फटाफट उत्तर आपके सामने आ जाएगा बिना ऑप्शन देखे। अगला प्रश्न है, अर्धो घटो घोषम उपैति, यानी अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। निश्चित रूप से आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है वो आवाज करता है, शब्द करता है। ठीक है, तो अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। तो नूनम आ जाएगा यहाँ। निश्चित रूप से आधा जो घड़ा होता है वो शब्द करता है, ध्वनि करता है। लास्ट है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ कदाचन। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा बताइए? तो रिक्त स्थान है फलेषु, माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है कभी भी, ऐसा भाव है। इस प्रकार से ये अभ्यास प्रश्न आपने देखे, ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं सूक्तियों के माध्यम से। तो मोस्ट बात ये है फ्रेंड्स की जो सूक्ति हैं उनका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी जाके आप ये सब कर पाओगे। कोई भी सवाल यदि सूक्ति से संबंधित आएगा तो ज़रूर आपका सही हो सकता है। चलिए, आज इस छोटे से वीडियो में एक जानकारी हमने आपको बताई सूक्तियों के विषय में। तो रीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर 2021 रीट एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करें, मन से तैयारी करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।